तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमें दिया गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया कि एक बिल्डिंग है आपके पास, ठीक, इसकी हाइट है भाई 20 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 20 मीटर। ठीक, इसके ऊपर एक टावर है यहां पे लगा हुआ, ये टावर है भाई, ठीक, ये टावर। और ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से अगर आप उसके बॉटम को देख रहे हो, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 45 डिग्री। और अगर आप उसके टॉप को देख रहे हो तो आपके पास एंगल कितना बन रहा है? वो 60 डिग्री। ठीक है, आपको क्या बताना है? हाइट ऑफ टावर। तो हम मान लेते हैं कि जो ए बी है ये आपका टावर है, इस तरह से नाम दे देते हैं इनको। ठीक, फिगर बन गई। अब जब अगर आपकी फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। ठीक, तो हम मान लेते हैं यहां पर लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है जी, ए बी क्या है? हाइट ऑफ टावर। एंड बी सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 20 मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक, जो गिवन है हमने वो लिख लिया। एंड और क्या दे रखा आपको भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है भाई, जो बातें गिवन है वो आपको बतानी होती हैं। ठीक, अब नाउ इन ट्रायंगल BCD, पहले हम ट्रायंगल BCD लेंगे, ठीक है, ताकि हमें बेस DC के बारे में पता चल जाए। जब हमें DC के बारे में पता चल जाएगा तो हम AC निकालेंगे और वहां से हम AB भी निकालेंगे। ठीक, तो भाई अब हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए, तो मतलब 10 की बात करेंगे। ठीक है, तो जी आपके पास BC अपॉन DC जो है वो हो जाएगा 10 45 डिग्री। BC आपको दिया गया है 20, DC आपको फाइंड आउट करना है 10 45 1। तो यहाँ से आपके पास जो DC है, ये CD है, वो आ जाएगा 20 मीटर। इतना क्लियर भाई सभी को? ठीक, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ACD के बारे में। नाउ इन ट्रायंगल ACD, तो यहां से हमारे पास AC डिवाइड बाय DC इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 10 60 डिग्री। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब AC कितना है? AC हमारे पास क्या हो जाएगा? AB प्लस BC। ठीक है ना, AC। और DC आपके पास कितना है? 20। और 10 60 कितना होगा? √3। ठीक है भाई, अब ध्यान से आगे देखें। ये लिखा हमने AB, BC आपके पास कितना है? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया 20√3। और अब आपको निकालना है AB। ठीक है भाई, तो AB आपके पास कितना आ जाएगा? यहां से
20√3 - इसे आपका लिख सकते हो 20 भैया आपने कॉमन निकाला और आपके पास ये √3 - 1 मीटर। ठीक, तो ये ए बी आपके पास क्या आ गया, आपके पास हाइट ऑफ टावर। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमें दिया गया है वो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. ठीक है, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, देखो क्वेश्चन जैसा हमने 7th किया था बिल्कुल वैसी ही फिगर बनेगी, लेकिन थोड़ा सा उसके अपोजिट होगा। कैसे? हमें एक पेडेस्टल दिया गया है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ऐसी एक चौंकी कह लो या एक ऐसा कोई नीचे पिलर कह लो कि जिसके ऊपर आपका स्टैचू खड़ा हुआ है। ठीक, अब इसके ऊपर जी यहाँ स्टैचू खड़ा है आपका, और इस स्टैचू की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक, और ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट है। अगर आप इस स्टैचू के टॉप को देख रहे हो तो आपका एंगल बन रहा है जी 60 डिग्री। ठीक है, और अगर आप इसके टॉप, इस पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है आपका, ये 45 डिग्री। ठीक, अब इसको नाम देते हैं भाई ABCD। आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है BC, यानी कि पेडेस्टल की आपको हाइट निकालनी है। क्लियर? ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं, मैं भी इसको जल्दी सोल्व करने वाला हूं। आपने सब कुछ लिख लेना है कि स्टैचू की हाइट कितनी है, पेडेस्टल की हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह सब कुछ। अब हम देखते हैं क्या करेंगे। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD, हमें अगर देखिए DC पता चल जाए तो हम काम कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं क्या बनेगा ऐसे भाई। यहां से क्या होगा, ये BC अपॉन CD इज इक्वल टू 1045 डिग्री। BC अपॉन CD 1045 डिग्री कितना है, 1। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि BC किसके बराबर आ गया, CD के बराबर आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे ट्रायंगल ACD के अंदर। नाउ इन ट्रायंगल ACD हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सॉरी AC अपॉन CD इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ठीक है, अब AC किसके इक्वल है भाई, AC आपके पास है यहाँ पर AB प्लस BC, और देखो CD किसके इक्वल निकाला था आपने, BC के, तो यहाँ भी इसको BC पुट कर दो। 1060 कितना होगा, √3। इतना क्लियर भाई। अब बच्चों कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा यहाँ पर AB प्लस BC इज इक्वल टू √3 टाइम्स BC। ठीक, अब BC वाली टर्म से एक साइड करोगे तो आपके पास बचेगा BC माइनस √3 टाइम्स BC, और इज इक्वल टू आपके पास ये बचा AB। ठीक है, कैसे हो जाएगा, या अब देखिए अगर हमें AB उधर जाएगा तो बच्चों माइनस को होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, BC को उधर ले जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से ऐसे आ जाएगा कि AB इज इक्वल टू √3 BC माइनस BC। AB है आपके पास 1.6, यहाँ से भैया आप BC कॉमन निकालोगे, आपके पास √3 - 1। ठीक है,
और अगर आप यहाँ से BC निकालोगे तो वो आपके पास आएगा 1.6 एंड होल डिवाइड बाय √3 - 1। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे रैशनलाइजेशन, जो आप 9th क्लास में अच्छे से कर आए होंगे। ये 1.6 यहाँ पर है √3 - 1, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर रहे हैं हम, तो ये बनेगा भी √3 + 1 और ये √3 + 1। ऊपर हम सिर्फ लिखेंगे 1.6 इंटू √3 + 1। नीचे क्या बनेगा ध्यान से देखो, a - b इंटू a + b, ठीक है। तो क्या बनेगा a² - b², तो a² करोगे 3 और ये -1। अब आगे क्या बनेगा आपके पास 1.6 इंटू √3 + 1 एंड होल डिवाइड बाय 2। 2 से कट करिए कितना आएगा 0.8, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों सभी को। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, इसकी हाइट 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।